जीएसटी रिफंड के नाम पर करोड़ों के गड़बड़ झाले मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल सीजीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का रिफंड करवाया गया है, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू की गई और बीती 7 मई को 5 करोड़ से ऊपर के जीएसटी रिफंड मामले में दुर्गा पांडे को गिरफ्तार किया गया और आगे की तफ्तीश में मामले में शामिल रहे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया, जिसको लेकर सीजीएसटी विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी कर इस घोटाले की गड़बड़ झाले की जानकारी साझा की गई। मोहित, विभाग का कहना है कि दोनों सीए ने कबूल किया है कि उनसे गलती हुई है और घोटाले को अंजाम दिया गया है। सर, हमने मैडम से कल भी रिक्वेस्ट की थी, अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है तो हमारे सामने लाया जाए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे सामने अभी तक नहीं आया है कि हमारे सीए भाइयों ने दोनों चीज़ों को कबूल किया है। पहली चीज़, और जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, उनके कपड़े उतारे गए हैं, उन सब का हम घोर निंदा करते हैं। हमारी पूरी सेंट्रल रीजन से डिफरेंट पूरे नॉर्थ इंडिया से हमारे सारे सीए भाई इकट्ठे हो रहे हैं, जगह जगह हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना अमानवीय व्यवहार इन्होंने सीए के साथ किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि कैसे बेनिफिशियरी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से फर्जी कंपनियों के मकड़ जाल को बुना गया और बिना जीएसटी भरे ही 15 करोड़ के जीएसटी रिफंड करवा करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे डाला। सीजीएसटी अधिकारी ने कैमरे पर जानकारी देने से मना कर बताया कि कैसे कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव धीर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील मलावत के साथ मिल करोड़ों का जीएसटी रिफंड करवा लिया। वहीं 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी के बाद सीए एसोसिएशन ने सीजीएसटी ऑफिस के बाहर धरना देना शुरू कर घोटाले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर डाली। एक बार अपना नाम बताएं आप। नवीन गर्ग। नवीन जी, क्या कहेंगे जो ये मामला चल रहा है, टकराव की स्थिति चल रही है, आरोप गंभीर हैं कि करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसके अंदर जो मेरा मानना है, जो मैंने पहले ये जो आज सारे चीज़ इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले डिपार्टमेंट के साथ में बात हुई, मुलाकात हुई, प्रिंसिपल कमिश्नर मैडम की बात हुई, एडीसी सर से बात हुई। हमने बातें का दौर स्टार्ट रखा, उनको समझाया हम लोगों ने कि एक सर्टिफिकेट इशू करना और एक सीए ने सर्टिफिकेट इशू करना, दूसरे सीए के द्वारा एक दूसरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिन्होंने काम किया था, ये वाला जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई किया था, इसके बीच में एक सर्टिफिकेट इशू करना और एक ओटीपी देने के बीच में एक जस्ट एक प्रोफेशनली मिस्टेक है, जिसके अंदर ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि इस पूरे फ्रॉड के अंदर उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हमने 2 दिन तक जीएसटी डिपार्टमेंट को इस चीज़ के लिए समझाया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस था कि हम लोगों को समझ में आ गया है। और अब जब बेल की बारी आ गई, क्योंकि अब अरेस्ट मेमो इशू हो चुका है, अब वो वापस नहीं लिया जा सकता, तो जब अब बेल के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट के अंदर जाकर, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई बात नहीं बोली जाएगी कि बेल डिनाई हुए। तो कल जब 4 बजे 4:30 बजे सीजीएम के पास में हियरिंग हुई, तो डिपार्टमेंट के जो एडवोकेट थे, उन्होंने बेल को डिनाई करने के लिए काफ़ी बार क्वेश्चनिंग करी और अल्टीमेटली जो चीज़ हम 2 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को समझा पाए कि एक यूडीएन क्रिएट करना और एक सीए सर्टिफिकेट के मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है कि ये सब कुछ फेक इनवॉइस के बेस के ऊपर काम हुआ है। तो ओबियसली 10 मिनट के अंदर हम लोग जज को नहीं समझा पाए और 2 जो इनोसेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन लोगों को भौंसी जेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम लोगों की ये मांगे हैं कि जो भ्रष्ट ऑफिसर है, क्योंकि आप समझ के चलती है इस चीज़ के लिए कि यूजुअली रिफंड इतनी जल्दी नहीं आते। जो ये रिफंड आए हैं इतने अमाउंट, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट के, ये बहुत क्विकली रिफंड आए हैं, 1 घंटों में, दिनों में रिफंड आए हैं। और छोटी छोटी अमाउंट के रिफंड कभी भी आते नहीं जल्दी से। तो क्या किसी ऑफिसर की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, और जो इस पूरे रिफंड प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे ऑफिसर्स, तो प्रिंसिपल मैडम उन लोगों के लिए उनको सस्पेंड करें। दरअसल सीजीएसटी विभाग ने मई महीने की शुरुआत में ही 8 ऐसी कंपनी की जांच शुरू की थी, जिसमें सामने आया कि कैसे फर्जी कंपनी बना 15 करोड़ के जीएसटी रिफंड को अंजाम दिया गया था। बहरहाल विभाग इस मामले की जांच में जुटा है और जानकारी के मुताबिक कुछ और लोगों को भी इस करोड़ों के रिफंड घोटाले में गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।